चलो आज हम बात करेंगे एक लैटिन मैक्सिम की जिसका है इग्नोरेंसिया जूरिस नॉन एक्सक्यूसिट। इसका मतलब ये होता है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़, कि आप ये कभी डिफेंस नहीं ले सकते कि हमें कानून का पता नहीं था। ठीक है, ये हर एक नागरिक की ये जिम्मेवारी होती है कि उसको अपने देश के कानून पता होना चाहिए। तो जैसे पिछले लेक्चर में मैंने बताया था आपको, जो पीओ का सिलेबस मैंने डिस्कस किया था, आज मैं ये बता रहा हूँ कि आपको कि जो मेंस है, पीओ के मेंस में टोटल होते हैं 7 सब्जेक्ट। उसमें एक तो आपका ट्रिनिटी आ गया, जिसको एक आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस, जो आप चेंज होके बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए बन गया। 3 ये हो गया। एक कॉन्स्टिट्यूशन लॉ हो गया 4, एक आपका ड्राफ्टिंग हो गया 5, और एक आता है स्पेशल लॉ 1, एक आता है स्पेशल लॉ 2। ये 7 सब्जेक्ट्स आपको मेंस में आएंगे। और अभी जैसे मैं आपको ये बताता हूँ कि ये बुक है, जो इस बुक में आपके 3 लॉज आ जाएंगे। एक आता है पब्लिक सेफ्टी एक्ट का, एक आता है आपका आएगा नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, और एक आएगा प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1980 का। तो इस बुक से आपके 3 एक्ट कवर हो जाते हैं। टोटल स्पेशल लॉज 1 और स्पेशल लॉज 2 पे टोटल आपको एक्ट आ जाएंगे 16 एक्ट्स। तो 16 में से 3 एक्ट्स आपको इस बुक से कवर होंगे। और जैसे अभी 4 दिसंबर को मिराज मलिक केस पे जो हियरिंग होने वाली है, उसमें जो हाई कोर्ट में केस चल रहा है, उसमें क्या कैसे पीएसए लगता है बंदे पे, तो उस पर क्या रेमेडीज़ उसके पास होती है। जैसे वहाँ पे हैबेस कॉर्पस की रिट लगती है। रिट्स के भी लेक्चर्स में ले चुका हूँ यूट्यूब चैनल, ये कर्ण कोचिंग इंस्टीट्यूट के नाम से। उसमें फेसबुक पे भी उसके नोट्स वगैरह पड़े हैं रिट्स के, तो वो भी मैं लेक्चर्स लाऊँगा। तो तब मैं आपको ये पब्लिक सेफ्टी एक्ट को डिटेल में बताऊँगा कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट क्या होता है, कैसे लगता है, और क्या रेमेडीज़ है उसकी। तो वो मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। तो पब्लिक सेफ्टी एक्ट, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट और जो ब्लैक मार्केटिंग का, वो आपका इस तीनों बुक से हो जाएगा। जैसे जैसे हमारे लेक्चर्स कंटिन्यू होते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको बताता रहूँगा। ठीक है, तो 4 दिसंबर को जब इनकी हेयरिंग होगी, तो वहाँ से फिर मैं आपको बताऊँगा तो उस पर क्या हुआ है, और फिर उसको पब्लिक सेफ्टी एक्ट से, मतलब हमने करंट से स्टैटिक को पढ़ना है। तो इसका ये आप एक्सपेक्ट करके चलो कि स्पेशल लॉज 1 में ये क्वेश्चन आपको पब्लिक सेफ्टी एक्ट पे आएगा ही, और नेशनल सिक्योरिटी एक्ट पे इसलिए आएगा कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट का जो मिराज मलिक का केस है, और नेशनल सिक्योरिटी एक्ट का सोनम वांगचुक वाला केस है। तो दोनों पे आप एक्सपेक्ट करो ये क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, तो कैसे हम करंट को स्टैटिक से पढ़ेंगे, और वहाँ से हम कानून सीखेंगे और उसकी रेमेडीज सीखेंगे। क्या रेमेडीज है आके फिर हम एफआईआर के बारे में देखेंगे कि अगर पुलिस आपकी एफआईआर रजिस्टर नहीं करती है तो आपके पास क्या रेमेडीज होती है। तो ऐसे हम पढ़ेंगे, चलेंगे। थैंक यू।